नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लक्ष्मी जी चूड़ी बेचने आई वाली कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राम और उसकी पत्नी चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। राम सुबह चूड़ियाँ बेचने के गांव में निकल जाता था तथा आवाज़ लगाता, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ले लो। राम की आवाज़ सुनकर एक औरत बाहर आई और राम से चूड़ियाँ खरीदने लगी और कहने लगी, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है। और फिर उनसे कहने लगी, गांव के बाज़ार में चूड़ियाँ बेचा करो, वहाँ तुम्हारी चूड़ियाँ बिक जाएगी। राम ने कहा, वहाँ मुझे कोई चूड़ी बेचने नहीं देता है। वह कहने लगी कि आप बाज़ार में चूड़ियाँ बेचा करो ताकि आपकी सभी चूड़ियाँ बिक जाए। अगले दिन गांव के बाज़ार में राम चूड़ियाँ लेकर पहुँच गया तो एक व्यापारी आया और बोला, तुम्हें मना किया था चूड़ी बेचने से, फिर क्यों आ गए हो? यह कहकर उसने चूड़ियों की टोकरी फेंक दी। राम बची हुई चूड़ियाँ उठाकर चल दिया। जब वह घर जा रहा था तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी। उसने पूछा तो बोली, मैं अनाथ हूँ, मेरे पैर में कांच की चूड़ी चुभ गई है। राम बोला, शायद मेरी टूटी हुई चूड़ी से तुम्हारा पैर में चूड़ी चुभ गई है, तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर राम उस कन्या को घर ले गया। राम ने अपनी पत्नी से चूड़ी की बात कही तो बोली, मैंने आपको बाजार में चूड़ी बेचने से मना किया था। चूड़ी टूटने से इस नन्ही सी बच्ची को कितना कष्ट हो रहा है। पत्नी ने बच्ची को लेप लगा दिया। पत्नी ने उसका नाम पूछा तो उसने पद्मा नाम बताया। राम की पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। जब पद्मा का घाव ठीक हो गया तो बोली, मुझे अब जाना चाहिए। तो राम व उसकी पत्नी बोले, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। पद्मा बोली, ठीक है। अगले दिन राम चूड़ी बेचने आया। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। जितनी चूड़ियाँ बनाता वह सब बिक जाती। यह बात मनिहार को पता लगी तो उसने कहा, मेरी दुकान बहुत कम चलने लगी है, रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। मनिहार ने लाठी से उसे चोट मार दी। राम घर आया तो उसकी पत्नी रोने लगी। पद्मा बोली, माँ आप चूड़ी नहीं बनाएंगी क्या? तो पत्नी बोली, बेटी बेचने कौन जाएगा इन्हें? तो पद्मा बोली, माँ मैं बेचने जाऊंगी। जिद के कारण राम की पत्नी ने चूड़ियाँ बना दी। पद्मा चूड़ी बेचने गई तो थोड़ी ही देर में उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। जितनी चूड़ियाँ बनाती वह सब बिक जाती थी। क्या बात है! यह देखने राम की पत्नी पद्मा उसके पीछे पीछे जाने लगी तो उसने देखा कि पद्मा चूड़ी की टोकरी एक पेड़ के नीचे रख देती है। उसमें से चूड़ियाँ गायब हो जाती है। तो राम की पत्नी ने सोचा कि यह साधारण लड़की नहीं है, तो पद्मा को पूछने लगी तो वह माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राम बोला, माँ हमारे कारण जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। तभी माँ लक्ष्मी बोली, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, आज से तुम्हारे कोई कष्ट नहीं होगा तथा अन्न धन के भंडार रहेंगे, तब से उनके कोई कमी नहीं है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की वैसे कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते पर अपनी कृपा रखना। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।